नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं कृष्ण शर्मा आपसे मुखातिब बेहतर निवेशक कैसे बना जाए। दोस्तों, बेहतर निवेशक बनना एक बहुत ही आसान विषय है, बहुत इजी है, सिंपल है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा है नहीं दोस्तों। निवेश करने के लिए खुद को जानना और खुद को पहचानना सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम पूरी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं दुनिया समझने के लिए, पूरी ज़िंदगी खर्च करते हैं दूसरों को समझने के लिए, वक्त बिल्कुल नहीं देते हैं खुद को समझने के लिए। मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या चाहता हूँ और इसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यही निवेश के साथ भी संबंधित होता है। निवेश बेहतर करने के लिए ये सवाल अगर आप आपसे करेंगे तो बेहतर निवेशक बनेंगे। और दोस्तों, जब भी आप ये सवाल करेंगे ना तो जवाब मिलेगा एक ही, और वो है एसेट्स एलोकेशन। देखिए, ईश्वर अगर हमें ये कहे कि आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए या ज़्यादा धन चाहिए, तो हम क्या लेना चाहेंगे? जाहिर है सभी लोग कहेंगे बेहतर स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। लेकिन इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। अच्छे खानों में सबसे बढ़िया भोजन कौन सा है? मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा बादाम खाया कर। बादाम रहेगा तो स्मरण शक्ति तेज रहेगी। न्यूट्रिशन ऐसा है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर क्या आपने जीवन में कभी किसी को केवल बादाम खाते देखा है? क्या जीवन में आपने कभी किसी को केवल फल खाते देखा है? क्या जीवन में कभी आपने सिर्फ देशी घी खाते देखा है? आपने देखा होगा भोजन में विभिन्न भोज्य पदार्थ होते हैं। इसका कारण क्या है? यही आपके स्वास्थ्य को संतुलन देता है। निवेश में भी संतुलन की ज़रूरत है। और निवेश में संतुलन कौन स्थापित करता है? एसेट एलोकेशन। न कोई एसेट खराब होता है, न कोई एसेट अच्छा होता है, न कोई एसेट सेफ होता है, न कोई एसेट जोखिम भरा होता है। सुरक्षित क्या है, जोखिम भरा क्या है, यह व्याख्याओं पर निर्भर करता है। यह व्याख्या हम करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, एसेट एलोकेशन है क्या, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और इसको करने के लिए हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम निवेश करना चाहते हैं हमें क्या चाहिए? पहली शर्त यह होती है कि मेरा निवेश सुरक्षित रहे। दूसरी शर्त यह होती है कि भाई मेरा पैसा है, मैं निवेश तो कर रहा हूं, पर जब जरूरत होगी तो निकाल सकता हूं। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा निवेश किया जिसमें लिक्विडिटी नहीं है तो वो आपका पैसा तब तक नहीं है जब तक वो लिक्विड नहीं है। तीसरी जरूरत है कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न दो रूपों में मिलता है, इनकम रेगुलर मिलती रहे या वो बढ़ता रहे, जिसको आप ग्रोथ बोलते हैं। एक बात को ध्यान रखना, जहां भी निवेश करूंगा टैक्स या तो न लगे या कम से कम लगे। और एक और हमारी ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत ये होती है कि इस निवेश में मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाने का अवसर मिले। दोस्तों, हम सभी जीवन में सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम सभी निवेश में सुरक्षित रहना चाहते हैं। फ़र्क को समझिएगा। हम सभी सुरक्षित निवेश चाहते हैं, हम सभी सुरक्षित जीवन चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सड़कों पे क्यों निकलते हैं? सड़कों में तो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सर्वाधिक दुर्घटनाएं सड़क के पे हिंदुस्तान में होती है। तो क्या आप जब सड़क पे विचरण करते हैं तो क्या आप जोखिम नहीं उठाते? आप जोखिम क्यों उठाते हैं? क्योंकि एक दूसरा खतरा जीवन में है, रिस्क ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। एक खतरा है जीवन का खतरा, रिस्क ऑफ लाइफ। एक खतरा है रिस्क ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सफल जीवन बनाने के लिए आप कुछ जोखिम उठाते हैं। दोस्तों, जब जीवन में जोखिम उठा सकते हैं तो निवेश क्या चीज़ है? निवेश को बेहतर बनाने के लिए जोखिम को नियंत्रित किया जाता है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। निवेश में दो जोखिम है। पहला जोखिम है रिस्क ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने जो पैसा निवेश किया है उसमें नुकसान हो गया, और दूसरा है रिस्क ऑफ परचेजिंग पावर, जो महंगाई की वजह से हमारे सामने आता है। एक छोटी सी बात बताइए, हम बचत और निवेश जो करते हैं उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए मुझे कि क्या आपके घर में कुछ ऐसा सामान है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? है ऐसा घर में सामान? आप उसे क्या कहते हैं? भंगार, जंक। ये जंक या भंगार हमारे घर में क्यों होता है? उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसके साथ? बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भंगार को बाहर फेंक देना चाहिए। तो सवाल है, फिर वो घर में क्यों है? बचपन से मैंने घर में क्या देखा, दिवाली आती थी
हम सब भाई बहन और मेरी माँ मिलकर घर की सफाई करती थी। घर की सफाई करते करते हम गंदे हो जाते थे, लेकिन घर साफ हो जाता था। और सफाई करते वक्त माँ कहती थी, इस सामान को बाहर निकालो, इस सामान को बाहर निकालो, इस सामान को बाहर निकालो। घर के बाहर बहुत सा सामान रख दिया जाता था। हमें कहा जाता था ये भंगार है, जंक है। लेकिन शाम को मेरी माँ कहती थी, इस सामान में से केवल ये छोड़ के बाकी वापस अंदर डाल दो। 95% जो हमने भंगार बनाया था उसको वापस घर में रख दिया। मैंने माँ को पूछा, माँ ऐसा क्यों? दिन भर तो हमसे बाहर निकलवाया, अब वापस घर में स्टोर में क्यों रखवा रही हैं? तो माँ कहती है, बेटा कभी काम आएगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? घर में भंगार है, भंगार को आप फेंकना चाहते हैं, पर क्यों नहीं फेंकते हैं? क्योंकि मन में एक भावना आती है कि कभी काम आएगा। दोस्तों एक बात बताइए, जब भी आप भंगार को घर में देखते हैं और ऐसा लगता है कि कभी काम आएगा, क्या उस वक्त आपने समय इस बात के लिए खर्च किया है कि कब काम आएगा? किया है कि नहीं किया है? किसी ने नहीं किया है। मौलिक रूप से इंसान आलसी होता है, इतनी मेहनत नहीं करता है, आधी अधूरी मेहनत करता है। और वो क्या मेहनत करता है कि भंगार मैं इसलिए नहीं फेंक रहा हूँ, स्टोर में रखता हूँ क्योंकि कभी काम आएगा, पर ये मेहनत कभी नहीं करता है कि कब काम आएगा। दोस्तों लौट के हमारी दुनिया में आते हैं, आप बचत क्यों करते हैं? कभी काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। भंगार आपने घर में क्यों रखा था? भविष्य में काम आएगा। गौर से सुनिए दोस्तों, जब आपने बचत की, ये सोच की कि भविष्य में काम आएगी, क्या उस वक्त आपने थोड़ा समय खर्च किया ये जानने के लिए कि बचत कब काम में आएगी? की या नहीं की? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं करते हैं कि बचत कब काम आएगी। हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, बेटा बचत करो। बचत करना अच्छी आदत है। हिंदुस्तानी दुनिया भर के अंदर सर्वाधिक बचत करने वाले लोगों में शुमार है। हम अगर सांख्यिकी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 30% पैसा अपना सेव करते हैं। पर सेविंग्स करने में और निवेश करने में एक जरिया जो एसेट एलोकेशन है वो हम नहीं समझ पाते हैं। एसेट्स को एलोकेट करना क्यों ज़रूरी है? एसेट्स एलोकेट करके ही आप पैसा कब इस्तेमाल करेंगे, भंगार बनने से उसको रोकेंगे। अगर आपने केवल बचत की है और ये तय नहीं किया है कि भविष्य में कब इस्तेमाल करेंगे, तो सही निवेश नहीं कर पाएंगे। हर निवेश की एक चुनौती होती है। वो चुनौती क्या है, आइए देखते हैं। अगर आप कैश में पैसा रखेंगे तो बहुत बड़ी रिस्क है, परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बॉन्ड्स में पैसा रखेंगे तो एक बहुत बड़ी रिस्क है कि आपकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, और जैसे जैसे यह लंबा समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपके बॉन्ड्स की ताकत कमजोर होती चली जाएगी। अगर आप इक्विटी में पैसा रखते हैं तो रिस्क ऑफ प्रिंसिपल है, आपका पैसा कम हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में तो इसके होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आपको इनकम नहीं मिलती है, लगातार इनकम नहीं मिलती है। सोने में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मॉडरेट रिटर्न मिलता है, और सोने में जब आप निवेश करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सोना तिजोरी में बंद हो जाता है, उसका चलन नहीं होता है, और वो हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है। तो हमने क्या देखा? हर एसेट के अपने अपने खतरे हैं। इसी तरह से भोजन में भी हर न्यूट्रिशन के अपने खतरे हैं। विटामिन ए बहुत अच्छा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उनकी खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा को बढ़ा दें तो वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। एसेट्स के साथ भी दोस्तों यही होता है। और तो और हम रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि कोई भी एक एसेट हर बार सबसे आगे नहीं रहता है। गौर से देखिए इसको, पिछले 10 सालों के इतिहास देखिए आप इसको। कभी किसी समय में किसी एसेट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है तो कभी किसी ने एसेट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। हमें ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। कोई भी दुनिया में ऐसा एसेट नहीं है जो रिटर्न्स आपको सर्वाधिक हमेशा हर साल लगातार मुसलसल देता रहे, संभव ही नहीं है। वो बदलते रहता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा दोस्तों, एक रविवार की सुबह उठिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, अकेले निर्णय मत लीजिएगा। पूरे परिवार के साथ बैठिए और कागज़ पे लिखिए कि आपके पास कितनी बचत है। अमूमन तो बहुत से लोगों ने ये काम जीवन में कभी नहीं किया होगा, हमें नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी बचत है, पर लिखिए कागज़ में कि मेरे पास कितनी बचत है, और उसके सामने लिखिए कि मैंने बचत क्यों की है। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा एक मित्र था जिसके पास पीपीएफ का अनुभव था, वो पीपीएफ डिवीज़न में काम करता था। उसने एक बहुत मज़ेदार बात मुझे बताई। ज़्यादातर लोग जो पीपीएफ से पैसा निकालते हैं वो नॉमिनी होते हैं। कुछ बात समझ में आई आपको? आपने पैसा तो जमा किया, पर क्यों जमा किया इस पर कभी गौर नहीं किया दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है? एक रविवार की सुबह परिवार के साथ बैठना है, कागज़ पर लिखना है कि आपने कितनी बचत की है,
और मनन चिंतन करते हुए सामने ये लिखना है कि बचत क्यों की है। हर बचत का अंतिम इस्तेमाल होता है। आप लिखेंगे 6 रुपये मुझे अगले साल काम आएगा, 5 रुपये मुझे 2 साल में काम आएगा, इस 100 रुपये में से 15 रुपये बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद में काम आएगा, 100 में से 20 रुपये मुझे मकान बनाने के लिए काम आएगा। दोस्तों, जब आप ये काम करेंगे तो एक अद्भुत बात होगी। मेरे साथ हुई है, आपके साथ भी होगी। अब कितना ही चिंतन करने के बाद उस 100 रुपये में से 15, 20, 25, 35 रुपये ऐसे निकल के आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कब इस्तेमाल करना है। बस रुक जाइए। यही वो पैसा है जो दौलत बनाता है। जो पैसा इस्तेमाल होता है वो तो खर्च हो जाता है। पैसा दौलत कौन सी बनाता है? जो इस्तेमाल नहीं होता है। और दौलत जब बनती है तो नए इस्तेमाल पैदा होते हैं। ये एक प्रक्रिया है दोस्तों। आपको मोक्ष मिल जाएगा अगर आपने ये काम कर दिया कि आप पैसे से क्या करना चाहते हैं। और जो पैसा 10, 15, 20, 25 साल तक इस्तेमाल नहीं होना है, उसको हिंदुस्तान की तरक्की में प्रतिभागी बनते हुए इक्विटीज़ में निवेश कीजिए और फिर देखिए कि आपका धन किस एप्रिसिएशन के साथ में बढ़ता है। इसी को दोस्तों एसेट्स एलोकेशन करते हैं। हमें क्या बात समझ में आई? एसेट एलोकेशन का मतलब है कौन से एसेट में धन रखूं। ये तय कैसे करेंगे कितना धन कौन से एसेट में रखूं? ये तय तब करेंगे जब आपको ये मालूम होगा कि इस एसेट को आप इस्तेमाल कब करेंगे। दोस्तों, अपने निवेश को भंगार बनने से बचाइए। और मज़ेदार बात यह है, दुनिया में कोई भी अकेला एसेट नहीं है जो आपकी इन 4 इच्छाओं को पूरी कर सके। रिटर्न दे सके, लिक्विडिटी दे सके, सेफ्टी दे सके और टैक्स को मिनिमाइज कर सके। तमाम एसेट्स मिलके ही इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तमाम भोज्य पदार्थ मिलके जब एक थाली बनता है तब संतुलित जीवन देता है। एसेट एलोकेशन संतुलित निवेश देता है। और पूरी दुनिया भर के अंदर जितने भी शोध हुए हैं उन्होंने ये साबित किया है, एसेट एलोकेशन किए बिना आप कामयाब निवेशक नहीं बन सकते। याद रखिएगा इस बात को। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।